बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शंस में 48 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है और इलेक्शन कैंपेन खत्म होने का वक्त भी करीब आता जा रहा है। एक जानिब तो एक सियासी जमात को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं है। लेकिन अवाम कुछ और सोच के बैठी है। 8 फरवरी को अवाम ने भी सरप्राइज देना है और अवाम ये कह चुकी है कि वी विल सरप्राइज यू। लेकिन उससे पहले बड़ी अहम तरीन और इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान खान की लाज रख ली है और कप्तान तो बहादुर था ही, कप्तान की अहलिया ने आज डील और ढील की बातें करने वालों को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और इलेक्शन से पहले यह कदम उठाना बुशरा बीबी की तरफ से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई अपने झंडे गाड़ने का इस वक्त सिलसिला जो है वो शुरू कर चुकी है। नौशहरा में पीटीआई ने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि अब वहां पर पीटीआई को छोड़ने वाले, नई सियासी जमातें बनाने वाले, पंजाब में तरीन और अलीम खान हो या खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा में परवेज खटक हो, उन्हें इस वक्त रातों की नींद जो है वो बड़ी उनके लिए नापैद हो चुकी होगी। और आज के विजुअल्स के बाद तो अगले 2 दिन अब उन्हें नींद भी नहीं आनी, जो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब को जब से कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, उसके बाद इमरान खान साहब की जेल में हालत क्या है? अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। इमरान खान के बावफा साथी हैं और इमरान खान से मुलाकात भी की और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि इमरान खान साहब के हवाले से है। सबसे पहले आपसे यह दरखास्त होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे दें। नाज़रीन किराम, बड़ी ज्यादा खबरें, जल्दी जल्दी उनका अहाता कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बानी पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ आज अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। जराये का कहना है कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो सकती है। दूसरी जानिब अदालत ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पहले ही कैदे बामुशक्कत काट रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब लाहौर से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी बड़ी डेवलपमेंट है। इलेक्शन से पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद साहिबा पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। यास्मीन राशिद, याद रहे कि नवाज शरीफ का मुकाबला कर रही हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ थाना शादमान टाउन में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने मुकदमे में नामजद मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का भी हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं और ये इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और अब इन्हें इनके ट्रायल के अंदर अब तेजी लाई जाएगी और जेल ट्रायल की भी मंजूरी दे दी गई है। ये सारी की सारी चीजें एक जिस तरफ का रुख कर रही हैं वो आपको भी पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन करीब है। इलेक्शन के दिन ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब जब सवाल होता है हुकूमत से, तो हुकूमत तो ये नहीं कह सकती कि हम इंटरनेट बंद कर देंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले आप ये देखें, हुस्न इत्तफाक देखें कि ये कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ये मानते ही नहीं है कि हमने इंटरनेट बंद किया, कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट आया, इसकी वजह से इंटरनेट सर्विस डिस्टरप्ट हुई है या अचानक से सोशल मीडिया साइट्स बंद हो गई हैं। ऑल्दो पूरी दुनिया के अंदर इसके मैट्रिक्स हैं, आप खुद ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस जो है वो ये ब्लॉक कर देते हैं। ये ऐसे वारदाती हैं और फिर कहते हैं कि टेक्निकल एरर था कोई, तो ये मानते ही नहीं है कि हम ये बैन कर रहे हैं। और एंड टाइम पे टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, तकनीकी खराबियां आ जाती हैं जब पीटीआई का जलसा होता है या पीटीआई का कोई ऑनलाइन वर्चुअल कन्वेंशन होता है। अब निगरान विफाकी वजीर बराए दाखिला गौहर एजाज ने कहा है कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नजर किसी जिला या सूबे की दरखास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। यानी इस दफा तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी जिले से या किसी सूबे से कोई दरखास्त आ गई तो हम उसे कंसिडर करेंगे और फिर उस पर गौर भी किया जाएगा, मतलब कि कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान
वजीर दाखिला ने कहा कि इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होगा और इलेक्शन कमीशन ने ही इंतखाबात मुनक्किद करवाने हैं। 12 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी 8 फरवरी को वोट कास्ट करेंगे। तमाम चीजें ट्रैक पर हैं और तमाम क़ियास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चाहेंगे कि सिंध में कहीं भी कानून हाथ में लिया जाए। सिंध में इलेक्शन लड़ने वाली जमातें बरसों से एक दूसरे को जानती हैं। सबके लिए पैगाम है कि मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस खड़ी हैं और वो आपको देख रहे हैं। अच्छा, इस सारी चीजों के अंदर इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो इंटरनेट सर्विस के हवाले से है, मोबाइल फोन सर्विस के हवाले से है। वहीं दूसरी जानिब अब निगरान हुकूमत के दिन जो हैं वो कम है और निगरान हुकूमतों ने अपने अपने घर जाना है। गैर आईनी तरीके से लंबे अरसे तक निगरान हुकूमतें और बिलखुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और स्पेसिफिकली पंजाब में मोहसिन नकवी ने जो कुछ किया, और अब जो जिस तरह की हुकूमतें लाई जा रही हैं वो भी जितनी आईनी हैं, जितनी मॉरल अथॉरिटी के साथ आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की, वो तो चले एक अलग कहानी है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने आज पाकिस्तान के सारे अखबारों के अंदर इश्तिहार दिया, और इश्तिहार इस तर्ज का दिया है पूरे फ्रंट पेज का कि उसमें ऐसे लगे कि ये हेडलाइन है और उसमें नवाज शरीफ वजीर आजम, इन्होंने अपनी तरफ से खबर लगवा दी है। इलेक्शन अभी दूर है, इलेक्शन का रिजल्ट आना है, लेकिन इन्होंने फैसला सुना दिया है। लेकिन अब नवाजने का सिलसिला भी जारी है और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो हैं, चूंकि वो निगरान वजीर आला से फारिग हो जाएंगे, जब वजीर आला पंजाब अगर कोई आएगा, जैसा भी आएगा, वो एक अलग कहानी है। जितनी मॉरल अथॉरिटी मोहसिन नकवी के पास थी पंजाब को रूल करने की, लग यही रहा है कि जो अगला वजीर आला आएगा उसके पास भी उतनी ही मॉरल अथॉरिटी होगी और इतनी ही इखलाकी उसके पास जवाज होगा रूल करने का जितना मोहसिन नकवी के पास था। लेकिन अब चूंकि इक्तदार के मजे लेने हैं और बहुत ज्यादा सर्व किया है मोहसिन नकवी ने जितना काम किया इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये बात बार बार करता हूं कि मोहसिन नकवी जो है वो ऐसे तो इतना इंतकाम, इतना बोग्ज और इतनी धड़ल्ले से मरियम नवाज को वजीर आला बना दें नून लीग में, क्योंकि उनसे ज्यादा बुग्ज किसी में नहीं होगा पीटीआई के लिए, जो कहती है कि पीटीआई से दहशतगर्दों वाला सलूक करना चाहिए, वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सकती जो मोहसिन नकवी ने दिखाई है। तो अब मोहसिन नकवी जो है ये बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब हो गए हैं। इनका एक्सपीरियंस क्या है क्रिकेट बोर्ड का किसी को नहीं पता, लेकिन ये 37वें चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी और इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर मोहसिन नकवी के चेयरमैन मुंतखब होने का बाकायदा ऐलान भी कर देंगे और पीसीबी हेडक्वार्टर में होने वाले गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में पैट्रन के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे शामिल थे। इनके अलावा बाकी जो नुमाइंदगान हैं वो भी शामिल थे और फिर इन्हें ये बना दिया गया। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ किस एजेंडे के तहत हो रहा है और ये सब कुछ क्यों नवाजा जा रहा है, ये आपको भी पता है। और ये ठप्पा है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिस पे ठप्पा लग रहा है कि इन्होंने क्या किया है और ये क्यों कर ये सब कुछ कर रहे थे। अब जरा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बड़ी खबर ये भी एक मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का अमल बाज़ाब्ता बाकायदा शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन के रोज सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया, जबकि मंडी, बहाउद्दीन और चकवाल में कल तक फौज तैनात कर दी जाएगी। जेहलम, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इजला में भी कल तक फौज को तैनात कर दिया जाएगा। तमाम इजला के हुकाम इस सिलसिले में पाक फौज से राब्ते में है। सूबाई महकमे दाखिला का कहना है कि इलेक्शन के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए इलेक्शन से जुड़े तमाम इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर फौज की जो तैनाती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फौज के लिए जो ज़ाब्ता इखलाक है, एसओपीज है, वो जारी हो चुके हैं ऑलरेडी और फौज की तैनाती सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे इन्हें तैनात किया जाएगा और फौज किसी भी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सतह पर जो सिक्योरिटी है उसे संभालेगी, बाकी चीजों के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकती। ये इलेक्शन कमीशन का जो एक ज़ाब्ता इखलाक है फौज के लिए वो ये कहता है। अब आ जाते हैं कुछ सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुलाकात का अहवाल भी बताया, लेकिन पहले बुशरा बीबी ने जो अपने शौहर इमरान अहमद खान नियाजी से वफा निभाई है। तोशा खाना केस में सजा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बुशरा बीबी की जानिब से बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने का इंतजामिया का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि किसी भी आम कैदी की तरह सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूं। तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर है। सियासी वर्कर्स जेलों में आम कैदियों के साथ है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि बनी गाला सब जेल में मुंतकिली मसावी हुकूक के मनाफी है। 31 जनवरी को मुझे सब जेल में मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया कि बनी गाला रिहाइश को सब जेल करार दे दिया है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि यह सब कुछ जो हो रहा है यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा है कि किसी को कोई फैसिलिटी दी जा रही है, किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को विक्टिमाइजेशन के प्रोसेस में फैसिलिटी दी जा रही है और वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, ले लो मेरे से, मैं इसके ऊपर
इसे लात मारता हूं। और बुशरा बीबी ने आज जो किया है, इससे डील के और ढील के तासुर को तबाह करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। वो सारे साफी अब डूब मरे चुल्लू भर पानी में, जो ये बातें कर रहे थे कि नहीं नहीं जी बुशरा बीबी की दरखास्त पर बनी गाला को सब जेल करार दिया, तो अब खत्म करो ना, क्यों नहीं कर रहे? बुशरा बीबी तो कह रही हैं नोटिफिकेशन खुद ही वापस ले लो। बुशरा बीबी को क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा है? और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री को यह अदालत जा रहा है कि जी बाकियों के आपने बुरे हालात में रखा है, मुझे अच्छे हालात में क्यों रख रहे हैं? मुझे भी बुरे हालात में रखें, उनके साथ रखें, बराबरी होनी चाहिए। दिस इज समथिंग न्यू, और ये सिर्फ कप्तान कर सकता था, और कप्तान से वफा करने वाली कप्तान की बीवी ही कर सकती है, जिसने इमरान खान की लाज रख ली है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी तलात है रऊफ हसन, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये आखिरी घंटे हैं इनमें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि आज 22 महीनों का अहाता करने की कोशिश करेंगे, और 22 माह में जुल्म जबर और फस्तायत का सामना रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद मर्जी के गिरोह को आगे लाना था, और 15 माह मईशत को ये लोग मनफी सतह पर ले गए, और एक बड़ी डिटेल्ड इन्होंने ये सारी बातें की। और इन्होंने कहा कि पार्टी को इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाए गए, इंतखाबी निशान छीनने के लिए हमारे 3 इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया गया। तो अपना पूरा मुकदमा जो है वो इन्होंने अवाम के सामने, अवाम की अदालत के अंदर रख दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अवाम किसके साथ है, अवाम किसकी आवाज पर लब्बैक कह रही है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नौशहरा के अंदर जो आज हुआ है वो परवेज खटक की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है। एक तरफ जहांगीर तरीन पीटीआई के तीसरे कैंडिडेट तक को उठवा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आप अंदाजा करें परवेज खटक को नींद नहीं आनी, ये केपी रूल करने की बात कर रहे हैं। ये अपना घर तो बचाएं, अपने मोहल्ले से ये इलेक्शन जीत के दिखा दें इमरान खान और बल्ले के, और इमरान खान के कैंडिडेट के खिलाफ तो बात है, और अब तो बल्ला भी नहीं है, फिर भी ये जीत के दिखा दें। आप जरा नौशहरा के अंदर जो तारीख रकम हुई है, जरा ये वीडियो देखें। ये आप मनाजिर नाज़रीन कराम देख सकते हैं कि ये कौमी तराने के ऊपर लोग जो हैं खड़े हैं, और ये एक कैंडिडेट के लिए लोग हैं, ये किसी नेशनल लेवल के लीडर के लिए कोई बंदा यहां पर नहीं है। और ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं यहां पर, ये कैंडिडेट के लिए हुए। आई रिपीट, दीज पीपल आर हियर फॉर अ कैंडिडेट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है, और एक बड़ी पावरफुल किस्म की स्टेटमेंट के तौर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अलामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहादत मुस्लिमीन से ताल्लुक है, वफा निभाने में इन्होंने नई तारीख रकम कर दी है। इनकी जमात भी अवेलेबल थी, इनकी जमात का गालिबन इनके साथ अगर इत्तेहाद कर लेते तो आज एक ही इंतखाबी निशान होता, लेकिन वो किसकी गलती है वो तो खान बाहर आके देखेगा कि किसने अंदर से हाईजैक की हुई थी चीज़ें। लेकिन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये अदालत गए, इन्होंने अदालत से रुजू किया, इन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए। फिर इन्हें इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई गई, और आज इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, इमरान खान पहले से ज्यादा ताकतवर है। और इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, इन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा इमरान खान अपने नजरियात पर डटा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कल, उम्मीद बहुत है। बानी चेयरमैन पीटीआई को इस जिद्दोजहद और आजादी की जंग कहता है, इस जिद्दोजहद को वो आजादी की जंग कहता है। वो चाहता है कि हमारी अदलिया और इदारे बावकार और आजाद हों, वो तमाम इदारों को आजाद करना चाहता है। बानी चेयरमैन पीटीआई बहुत पुरुमीद है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी भी इमरान खान को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डील कर लें, समझौता कर लें, सरेंडर कर दें। उनको जेल में लाया गया, वो नहीं डरे। उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि ये आजादी की जंग है। उन्होंने कहा कि गुलामी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी है, मुझे अल्लाह ने जेल में रहकर तिलावत और इबादत का मौका दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई कुरान पाक बहुत तफसील से पढ़ रहे हैं, वो सेहतमंद हैं। मुझे खुशी है कि जिस शख्स के साथ हम खड़े हैं वो बहादुर है और डटा हुआ है। जुल्म की दीवारों को और धक्का दें, ये दीवारें गिरने वाली हैं। इमरान खान और हम इकट्ठे हैं, ये रास्ता इज्जत का रास्ता है, हम करबला के मानने वाले हैं, कुर्बानी देने वालों में सबसे आगे होंगे। ये गुफ्तगू की है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।